कैसे दोस्तों, आज बतलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नवाली 3.5 के लैंग्वेज वाला सवाल। लैंग्वेज वाला सवाल में कुछ हार्ड नहीं रहता, बस पढ़ना रहता है सवाल में। 3.5 के क्वेश्चन 4 से 4 में 5 वो सवाल आए, 5 सवाल का सोल्यूशन करते हैं। इसमें 2 सवाल बिहार बोर्ड में बार बार आता रहता है। ये सवाल नहीं आता है, लेकिन इससे अगले वाला सवाल बार बार आता रहता है। क्वेश्चन पहले समझिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा बनता नहीं है। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग, मतलब भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। मान लेते हैं, देखिए कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे कहता है जब एक विद्यार्थी ए को, मान लीजिए वो विद्यार्थी है ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। ये है बी, माने ए के लिए भी उतना ही भोजन लगेगा, बी के लिए उतना ही, लेकिन उसके बाद आप खाइएगा तो आपको लगेगा कितना, 20 दिन अगर खाता है, 20 दिन खाता है तो इसको देना पड़ रहा है 1000 रुपया। ये अब कहता है, अब कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी ने, मतलब विद्यार्थी बी ने 26 दिन भोजन किया, क्या दिन, ये 26 दिन करता है, 26 दिन भोजन करता है तो इसको 1880 रुपया देना पड़ रहा है। यानी इतना के लिए एक नियत रुपया देना पड़ रहा है, मतलब समान रुपया, इतना ये भी देना पड़ रहा है, इसको इतना भी देना। उसके बाद का रुपया कितना, 20 दिन खाया तो इसको 1000 देना पड़ रहा है, 26 दिन खाया था 1180 रुपया देना पड़ रहा है। यानी इसको मान लेंगे नियत वाला को x, अतिरिक्त वाला को y मान लेंगे, अतिरिक्त वाला को y, तो 20 दिन तो 20y प्लस समीकरण 1। ये नियत के लिए तो उतना ही रहेगा, इसके लिए इतना ही भी, बी के लिए भी उतना ही भी, नियत के लिए x, क्या दिन किया, 26 दिन खाया तो 26 अतिरिक्त के अलावा, ये हो गया समीकरण 2। आइए सवाल को लिखते हैं, डिटेल से बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कहता है नियत भोजन बराबर x, मतलब x दिन के लिए फोन काट, कहता अतिरिक्त में आ गया कितना, अतिरिक्त को मानेंगे कितना y, अतिरिक्त भोजन को मानेंगे y मानेंगे। अब प्रश्न से कहता है ए ने, प्रश्न से ए ने कितना दिन, नियत के लिए तो उसको 100 रुपया देना ही पड़ेगा, और कितना दिन भोजन खाया, ए ने 20 दिन, यानी 20y बराबर कितना, 1000 समीकरण 1। और बी ने, अब लिखेंगे बी ने कितना दिन किया, नियत के लिए x, और कितना दिन भोजन किया, 26 दिन, यानी 26y बराबर कितना हो गया, 1180 ना था, हाँ 1180 था। ये हो गया समीकरण 2। बस आप इसको विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, चाहे बृहद गुणनखंड विधि से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख देंगे समीकरण, हमको सबसे अच्छा लगता है विलोपन विधि, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर कितना, 1000। दूसरा समीकरण x प्लस 26y बराबर कितना होगा, 1180 घटाने पर। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, देखिए ये हो गया खत्म। ये कितना हो गया, -6y बराबर कितना, 180 हो गया। 6y बराबर कितना हो गया, माइनस होगा, देखिए तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस खत्म,
यानी 6y बराबर लिखेंगे 180। y बराबर कितना 180 बटा 6 यानी 30। y के मान कितना आया? अतिरिक्त भोजन के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है? 30 रुपया देना पड़ रहा है। बताने वाला अब देखिए, अब रख देंगे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। y का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है? यह है x प्लस 20y बराबर कितना? 1000 है। x प्लस 20 y के जगह पर रख देंगे 30 बराबर 1000। x प्लस कितना होगा? 3 दूना 6, 600 बराबर कितना? 1000। x बराबर कितना होगा? 1000 बराबर सुधर आ जाएगा तो माइनस 600, यानी x बराबर कितना हो गया? 400। यानी देखिए, नियत भाड़ा के नियत एक समय में खाया है, यानी ए ने खाया है और बी ने खाया है। इसको देना पड़ रहा है कितना? एक्स के लिए 400 रुपया इसको भी देना पड़ रहा है, 400 रुपया इसको भी देना पड़ रहा है। आई कितना दिन खाया है? 20 दिन। तो 20 में कैसे गुना करेंगे? y के मान कितना था? 30 गुणे तो ये 400 आई 600 बराबर 1000 आ गया। आई कितना दिन खाया? 26 दिन। 26 गुणे 30 कर देंगे तो कितना? 400। 26 दिया 6 18 6 7 यानी 780 जोड़ेंगे तो कितना? 400 700 1180। यही हम लोगों का आंसर तो लिख देंगे। अतः यही पे लिख देते हैं, अतः नियत भोजन नियत भोजन कितना? एक्स का मान कितना? नियत माने तो एक्स बराबर कितना आता है? 400 और अतिरिक्त मानेंगे, अतिरिक्त माने कितना? अतिरिक्त कितना आता है? 30 दिन। यही हम लोगों का आंसर है। आइए, ये दूसरा सवाल है 4 का दूसरा। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, इसको पहले समझिए सब बढ़िया से। कह रहा था एक भिन्न मतलब बटा अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी नीचे अंश में ऊपर वाला में 1 घटा दिया जाता है। फिर कहता है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न का लिखेंगे, भिन्न का अंश बराबर कितना? x। भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर कितना है? y। अब देखिए भिन्न क्या है? अब भिन्ने में ना कहता है, अब लिख देते हैं यहाँ प्रश्न से। देखिए x बटा y भिन्न हो गया। अब कहता है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 हटा दिया जाता है। अंश ऊपर को कहते हैं, घटाया जाता है तो कितना हो जाता है? 1/3। कह रहा है ना कि भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाता है तो कितना? 1/3 हो जाता है। अब इसको देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3x - 3 बराबर y। अब लिखेंगे 3x बराबर से इधर आएगा तो -y, ये बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1। फिर कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। या देखिए, यानी ये अंश बटा हर भिन्न लिख दिए। कहता है हर में 8 जोड़ दिया जाता है, कितना होता है? 1/4। अब इसको तिरछा भी गुना कर देंगे, गुना कीजिए 4x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 में 1 से गुना करिए तो 4x, 8 में 1 से गुना करेंगे तो y, y में 1 से गुना करेंगे तो y, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। अब ये लिखा जाएगा 4x
y बराबर सीधा आएगा तो माइनस वाई, आई बराबर 8 ही होगा। समीकरण 2 बुझा रहा है, बुझा रहा है। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखिए लेकिन हाँ, यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। तो क्या कर देंगे, घटा देने पर, क्या कि घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। विलोपन विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि में करेंगे। आप लिख दें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए समीकरण 1 का है 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर कितना 8 है। घटाइए, देखिए घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। देखिए ये खत्म हो गया, अभी चिन्ह का तो मतलब है ना हो जाता है, ये खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, 4x में से 3x जाएगा तो एक्स बड़का का चिन्ह लगता है। अब ये हो जाएगा कितना -5, माइनस इधर है, माइनस यानी माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में एक्स का मान रखने पर लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 का देखिए यहाँ है समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। x का मान कितना आता 5, तो ये यहाँ पे कितना रख देंगे 5, माइनस वाई बराबर 3, यहाँ हो गया 15 माइनस वाई बराबर हो गया 3, 15 ये बराबर सीधा आ जाएगा तो -3, ये बराबर सीधा जाएगा तो प्लस वाई, यानी 15 में से 3 जाएगा तो कितना 12, वाई बराबर कितना आया 12। यानी हम लोग का भिन्न तब लिख देंगे हम लोग का भिन्न माने थे, भिन्न क्या होता है x बटा वाई, x के मान कितना आता है 5, y के मान आता है 12। यानी पहला में कहता है कि अगर आंसर आ गया लिख देते हैं, अतः अंश बराबर 5, हर बराबर 12, अब भिन्न बराबर क्या हो जाता है, ये भिन्न बराबर x बटा वाई होता है, यानी 5/12। यही हम लोगों का आंसर है। फिर कह रहा है, इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं, कहने के लिए कि 5 में अर्थात पहला क्वेश्चन में कहता है कि 5 अंश बटा हर में अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाता है 1/4, 1/3 हो जाता है। यानी देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4, 4/12 यानी 1/3 आ गया 1/3। फिर दूसरा में कहता है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, अगर यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 1/4, यानी 12 + 8 यानी 20, 5/20 यानी 1/4, 1/4 5 में 20 से भाग देंगे तो 1/4 आ जाता है। ये हम लोगों का आंसर है। आइए एक क्वेश्चन है, ये 3-4 के तीसरा है, कहता है एक एग्जाम है, एग्जाम में कह रहा था यानी अगर आप परीक्षा देते हैं क्वेश्चन की संख्या मान लेते कितना हमको नहीं पता, क्वेश्चन की संख्या कितना हमको भी नहीं पता। अब कहता है लेकिन 3 गो क्वेश्चन अगर सही लिखते हैं, तीनों क्वेश्चन कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए यानी एक क्वेश्चन के लिए उसको एक प्रश्न अगर सही होता है तो उसको क्या नंबर मिलता है 3 नंबर मिलता है, 3 नंबर मिलता है। अगर वही गलत होता है तो 1 नंबर काट भी लिया जाता है, यानी 1 नंबर काट भी लिया जाता है। यानी मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन आप बनाए, 3 में अगर 2 गलत हो, 2 सही है, 1 गलत है, तो यहाँ 6 नंबर ही सही वाला हुआ, 1 नंबर ही कटाया भी, वो कहीं गलत की है तो यानी 5 नंबर आए। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो कि फिर कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और शुद्ध पर 2 अंक मिलता है तो उसको 50 अंक कर दिया था। टेस्ट में कह रहा है उसको कितना नंबर आया, ये हम लोग को जानना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि सही उत्तर की संख्या बराबर कितना, संख्या बराबर x, अशुद्ध मतलब गलत उत्तर की संख्या
संख्या कितना y। अब कहता है प्रश्न से कह रहा है कि उसको 3x क्या के 3 गो अंक मिलता है, एगो मतलब एगो क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 अंक मिलता है घटा हुआ, और एक नंबर काट भी लिया जाता है और शुद्ध गलत संख्या की गलत उत्तर की संख्या y कितना नंबर आता है उसको कहा लिया, कहा 40। यानी 3 गो यानी कह रहा है 3 गो अति उत्तर के 3 कहता है 3 गो अगर सही क्वेश्चन लिख रहा है तो उसको 3 गो नंबर मिल रहा है, और वो गलती नंबर करता है तो एगो नंबर काट लेता है। फिर कह रहा है ये तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक, सही वाला माने x और गलत उत्तर पर कितना 2 अंक, यानी 2 अंक दो अंक गलत वाला को कितना माने y, तब उसको कितना नंबर आता है 50। अब इसको एक लाइन और काट लेते, देखिए काट लेते हैं, देखिए अनदर नजर रहने देंगे, रहने देते हैं, नहीं तो को 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले आ जाएगा, नहीं कर लेना चाहते तभी कोई यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में लिखना पड़ेगा, अब विलोपन विधि से बना, नहीं तो करिए देते हैं, हटाइए यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई, सॉरी यार 2x माइनस वाई बराबर कितना 50। यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर ही कितना 50/2 आ जाएगा, यानी 25, यानी 2x माइनस वाई बराबर कितना 25। ये हो गया समीकरण 2। विलोपन विधि से ये वो संख्या को हमको 0 करना होता है, देखिए y यहाँ है y यहाँ, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो नहीं माइनस है तो प्लस हो जाता, नहीं कट हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 कहाँ है देखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25 घटाने पर, यानी ये खत्म हो गया, आई कितना x, आई 40 में से 15 25 जाएगा तब 15, यानी x बराबर कितना 15। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहाँ है यहाँ, समीकरण 1 में या 2 में कोई में फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 1 में रख देता है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 3x माइनस वाई बराबर कितना 40, 3 गुने 15, x के जगह पर कितना रखना है 15, माइनस वाई बराबर 40, यानी 45 माइनस वाई बराबर कितना 40। बुझा रहा है नीचे, एक लाइन और लिख दे, यहाँ लिख देते, देखिए ये 40 बराबर सीधा लिख देते 45, और देखिए 40 है बराबर सीधा जाएगा तो -40, ये माइनस वाई है बराबर सीधा जाएगा तो प्लस वाई, यानी 5, यानी वाई बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, उस क्वेश्चन में कहा क्या है कि टेस्टों में प्रश्नों की संख्या कितना था, यानी एग्जाम में क्या वो संख्या था, गलत उत्तर की संख्या हम गलत है, सही है कितना x, गलत को माने y, यानी 15 क्वेश्चन सही किया है, 5 क्वेश्चन गलत किया, यानी प्रश्न की संख्या बराबर x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 यानी 20 हम लोगों का आंसर है। अगर पूछा गलत है तो सही उत्तर की संख्या कितना 15, गलत उत्तर की संख्या कितना 5, और कुल प्रश्न की संख्या कितना 20, यही हम लोगों का आंसर है। आइए ये क्वेश्चन बड़ी क्रिटिकल लग रहा है, कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस सवाल को बारीकी ढंग से देखिएगा, यानी रोड है, एगो यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर एगो B बिंदु है, ठीक है।
फिर कह रहा है एक कार ए से, यानी ए वो कार यहां से चलना प्रारंभ किया तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, मतलब दोनों साथ ही साथ चलना प्रारंभ किया। फिर कह रहा है कि यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलेगा, दोनों एक ही दिशा में चले भिन्न भिन्न चाल से, अगर समान चाल से ये 10 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा, ये भी 10 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा, तो कहियो गाड़ी पकड़ाए हुए नहीं करेगा, यानी पिछला वाला को तेज चलना पड़ेगा। कह रहा कि भिन्न भिन्न दिशा से चलती हो, चलना प्रारंभ करती है, यदि कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे बाद, यानी खूब स्पीड चल रहा है, ये भी स्पीड चल रहा है, यानी कम स्पीड चले जा रहा है, लेकिन 5 घंटा ये वाला इसको पकड़ लेता है। फिर कहते यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, यानी आप क्या करता है, तो तब अगर एक समय में एक ही दिशा में चल रहा है, तो 5 घंटा में के बाद दोनों मिलता है। अगर विपरीत दिशा में, ये भी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इधर से भी चलना, तो जल्दी ना पहुंच जाएगा, 1 घंटा में ये क्या कर लेता है, दोनों मिल जाता है। ये 5 घंटा में एक समान में, ये विपरीत दिशा में 1 घंटा में। तो कहता है दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। आइए इस सवाल को देखते हैं। लिखेंगे, सवाल को बारीकी ढंग से समझिएगा। माना कि क्या लिखा है, माना कि कार ए, क्या लिखता है, माना कि ए स्थान से कार की तय के तक लिखेंगे, माना कि ए स्थान से कार चली गई, इसको क्या लिखेंगे, कार की ए स्थानों से कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर बराबर प्रति 1 किलोमीटर बराबर के स्पीड दिया ना, यानी किलोमीटर, हाँ दिया हुआ है। अब कहता है बी लिखेंगे, तथा बी स्थान कार की चाल, यहाँ स्थान लिख देते हैं, स्थान, माना कि ए स्थान कार की माना कि ए स्थान से कार की चाल वो कितना होगा, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान से इसको समझिए। अब कह रहा है एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, तो पढ़े होइएगा, यानी फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है। चाल बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब फिर कहता है 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कहता है यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चाल से चलती है, अगर 5 घंटे के बाद ये मिलती है, 5 घंटे के बाद ए स्थान से चली गई चाहे चली चाहे तय की, सबसे उन्हें तय होता है, स्थान से तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ए वाला चाल से चलता है x, अब 5 घंटे बाद, तो चाल गुने समय, यानी ये चलता है x वाला, ए वाला x से, और समय कितना 5 घंटा, यानी हो जाएगा 5x, यानी 5x हो जाएगा, लिख देते हैं, डायरेक्ट सीधे लिख देते हैं 5x, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है।
फिर लिखाएगा 5 घंटे बाद बी स्थान से तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 5y। अब देखिए x ज्यादा तेजी से चलता है, y थोड़ा कम तेजी से चलता है। अब लिखाएगा देखिए 5x माइनस 5y बराबर कितना 100। 5 कॉमा भी ले सकते हैं, ले ले लीजिए तो x माइनस y बराबर कितना 100। अब लिखाएगा x माइनस y बराबर 100/5 यानी कटेगा 20, यानी x माइनस y बराबर कितना 20। अब का देखिए यहाँ पे मिटा देता है, चाहे यहाँ पर लिख देता है। देखिए अब फिर देखिए तो इसको दूरी में सबको लाए हैं, इसको लिख दें समीकरण 1, बुझा रहा है यहाँ पे। अब दूरी में लिखा है। अब फिर कहता है देखिए अगर विपरीत दिशा में चलता है तो यानी a इधर से भी चलना किया, b इधर से भी चलना किया तो 1 घंटा में पार कर जाता है। तो यानी इधर से भी चलना किया इधर से, अब तब मिलता है 1 घंटा बाद दोनों मिल जाता है। यानी दूरी तय कितना करता है, दूरी तय करता है 100 यानी 100 किलोमीटर। तो फिर दूसरा समीकरण क्या होगा x प्लस y बराबर 100, ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण ए विलोपन विधि से बना लीजिए, हल बन जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है x माइनस y बराबर कितना 20, और दूसरा समीकरण x माइनस x प्लस y बराबर कितना 100। अब कीजिए घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया खत्म। ये माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा -80, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना हो गया, बुझा रहा लो 80/2 यानी y बराबर 40, बुझा रहा लो y बराबर 40 आ गया। आप समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब देखिए अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर कितना 20 है। x के जगह पर कितना रख दे, y के जगह पर कितना 40 रख देंगे, x बराबर कितना 20, बराबर शुद्ध आएगा तो प्लस 40, यानी x बराबर कितना 60 लिख देंगे। अतः पहला कार की ए कार से चली गई पहला कार के चाल कितना है 60, एक कार होगा 60 और दूसरा कार के होगा 40, यानी 60 के स्पीड से चल रहा है, 40 के स्पीड से चल रहा है, यानी ये एक कितना देर में तय करेगा 5 घंटे में तय करता है। लिख देंगे ये स्थान से कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, और बी स्थान से कार की चाल बराबर 40 मीटर पर आवर, यही एक से आंसर होगा। देखिए ये सवाल को बारीकी ढंग से समझते हैं। एगो आयत दे दिया, पहले आप फोटो के माध्यम से समझा देते हैं। ये हो गया आयत, कहता है आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, यानी जितना क्षेत्रफल होता है ना, यानी x मान पहले देखिए यहाँ पे मतलब जितना क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल में से 9 कम हो जाता है। क्या करने पर, उसकी कहता लंबाई 5 कम कर देने पर, और चौड़ाई चौड़ाई बढ़ा देने पर। चौड़ाई कितना बढ़ाया जाए फिर लिखे ना हो, और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ पे 3 इकाई ले, चौड़ाई 3 इकाई, यहाँ 3 होगा, 3 इकाई छोड़ दिए हो, 3 इकाई कहता है। हाँ देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई इतना बढ़ा दिया जाती है। यानी लंबाई में कम कर दिया जाता है, चौड़ाई में बढ़ा दिया जाता है, इसका क्षेत्रफल 9 कम जाता है। फिर कर रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को मतलब लंबाई चौड़ाई को 3 इकाई और बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है
67 इकाई बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल जितना आएगा तो कहता है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए सवाल को बारीकी ढंग से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए अब कहता है लंबाई में कितना बढ़ा दिया जाता है? लंबाई में 5 इकाई बढ़ा दिया जाता है, 5 इकाई कम कर दिया जाता है, यानी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाता है। और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, यानी चौड़ाई में कितना? 3 इकाई बढ़ा दिया था, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल हो जाता है ना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना आता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में से कितना कम हो जाता है? 9 कम हो जाते हैं, यहाँ पर 9 लिख दिए। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए लिखेंगे गुना कीजिए, यानी एक गुना y में सब में गुना कीजिए, xy माइनस 5y, फिर 3 में गुना कीजिए प्लस 3x माइनस 15 xy माइनस 9। फिर देखिए हाँ कर लेते हैं, मतलब रहने देते हैं। देखिए xy इधर xy बराबर से खत्म। अब क्या लिखेंगे? माइनस, इसको सजा कर लिख लेते हैं, 3x इधर लिख दिए, अब माइनस को 5y, अब माइनस 9 15 बराबर से उधर जाएगा, तब प्लस 15। 3x माइनस 5y बराबर कितना होगा? 6, यानी समीकरण। यहां तक समझ में? अब फिर कह रहा है कि यदि हम लंबाई को भी चौड़ाई को भी 3 कितना लिखे हो? 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है, यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। 3 लिखे हो? हाँ वह नहीं आ करती। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल कितना होता है? इतना बढ़ जाता है। तो फिर लिखेंगे, फिर देखिए लंबाई को कितना बढ़ाया है? लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया है, और चौड़ाई को माने y 2 बढ़ाया, तो क्षेत्रफल में से कितना बढ़ जाता है? 67, यानी क्षेत्रफल में 67 बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई में 3 बढ़ाया, चौड़ाई में 2 बढ़ाया। अब गुना कीजिए, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। देखिए xy से xy खत्म कर दीजिए। देखिए अब पहले सजा लेते हैं। 2x पहले लिखेंगे, 2x प्लस 3y देखिए बराबर है 67, 6 है ना, बराबर से उधर गाड़ी ले जाएंगे, माइनस 6 हो जाएगा। 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा? 61। 1 मिनट, अभी क्या होगा? अभी समीकरण 2, समीकरण कितना हो गया? अब 2। अब कोई विधि से बना लीजिए, विलोपन विधि से, कौन विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि सबसे अच्छा होता है। देखिए हाँ, विलोपन विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाए। देखिए विलोपन विधि से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 यहाँ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ में 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये कितना होगा? 2 तिहाई 6। गुना करने पर लिख देंगे समीकरण, इतना बड़का सवाल है, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 1 गुने कितना, कैसे गुना किए? 2
घटाओ समीकरण 2 गुने 3, बस। अब कीजिए समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए। यहाँ 3 दूना 6x माइनस 10y कितना ही होगा 12। अब इसमें समीकरण 2 में भी कीजिए, 2 में 3 से कीजिए। 3 दूना 6x प्लस 9y कितना 61 दिया कितना होता है, यानी 3 और 6 3 18 183 घटाने पर ये हो गया खत्म। ये कितना हो जाएगा माइनस 19y। ये घटाता कितना 183 में से 12 घटाता कितना होता, ये हो जाएगा 1 घटा लेना 183 में से 12 कर ले तो कितना 1 7 171 आता है। हाँ तो कितना माइनस माइनस से माइनस खत्म, यानी 19y बराबर कितना 171 और y बराबर कितना 171 बटा 19। 19 नामा के तो कितना एक अंतरू से मतलब 19 नामा 171 क्या मरतबा कटा 9 मरतबा, y बराबर कितना 9। तो y बराबर निकल गया 9। समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में 9 का मान रख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, जल्दी बनाइए। समीकरण 1 यहाँ है 3x, लंबा सवाल है, 3x माइनस 5y बराबर कितना है 6। देखिए आप देखिए 3x माइनस 5 और y के जगह पर कितना रखेंगे 9 बराबर 6, यानी 3x 9 5 45 बराबर 6। 3x 6 बराबर शुद्ध हो जाएगा तो 45 इधर 3x 45 और 6 कितना 51, x बराबर 51 बटा 3 कट गया 17 3 51, यानी x बराबर 17। तो x माने तो कितना लंबाई, लंबाई को x यहाँ लिख देंगे, लंबाई बराबर अतः आयत का लंबाई लिख देते हैं, अतः आयत की लंबाई बराबर कितना 17, चौड़ाई बराबर कितना निकाले थे चौड़ाई बराबर 9। यही हम लोगों के आंसर है। आज बस इतना ही। अब बतलाएंगे प्रश्नवाली 3.6 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।